समन आज मी कि ये भाई एक बात बता, जब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो ये स्लैब क्यों दे रखा है? 4 से 8 का, फिर 8 से 12 का 10%, ऐसे स्लैब क्यों दे रखा है? देखो, इसको 2 लेवल पे समझो। एक, आपकी इनकम 12 लाख तक है। अभी हम लोग सैलरीड एम्प्लॉय की 75,000 की डिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो नॉर्मल तरीके से समझो। 2 है। एक, आपकी इनकम 12 लाख तक है, दूसरी आपकी 12 लाख से ऊपर है, ठीक है? जब आपकी इनकम 12 लाख तक है, इसका मतलब आपका टैक्स तो नॉर्मल स्लैब स्लैब तरीके से कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको एक रिबेट मिल जाएगी 87A की, जिसकी वजह से आपको टैक्स नहीं देना रहेगा। सपोजिटली आपका टैक्स बना कुछ, उसमें आपको रिबेट मिलेगी 87A की, तो जो टैक्स पेबल आएगा वो नील हो जाएगा। आपको जेब से पैसा नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है, लेकिन रिबेट की वजह से नहीं देना है, वैसे टैक्स कैलकुलेट होगा उसी स्लैब के हिसाब से। अब दूसरे लेवल पे समझो, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है फिर क्या? इसका मतलब ये है कि जब 12 लाख से ऊपर है आपकी इनकम, ये इस रेट पे इस स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। सपोज इसकी 16 लाख है, ठीक है? तो वो 12 से, अरे 4 से 8 5%, फिर 8 से 12 अपना ये 10%, ऐसे ऐसे कैलकुलेट होगा 16 लाख तक। समझ रहे हो? उसमें रिबेट नहीं है, तो आपको वो जो इनकम आपकी 4 लाख से 12 लाख है उसके ऊपर भी टैक्स देना है, 5% और 10% से रेस्पेक्टिवली। लेकिन अगर 12 लाख के अंदर है तो आपको रिबेट मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट, अगर इनकम आपकी 12 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा। यदि उससे ऊपर है तो रिबेट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना है। टैक्स उधर भी कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन उधर हमें रिबेट मिल जा रही है। हम इस पे अभी मार्जिनल रिलीफ की भी बात करेंगे। अगर हमारा इनकम 12 लाख है तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, रिबेट मिल रहा है। बट अगर 12 लाख 50 हज़ार हो गया, फिर एक बार में सारा टैक्स देना पड़ेगा।